So let's read the question. The ratio of shearing stress to the shearing strain is defined as. So बच्चों हमें फाइंड करना है कि अगर हम shear stress को shear strain से डिवाइड करें और which can only be called as shear, तो हमें कौन सा मॉड्यूलस मिलेगा. सो लेट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज m. सो इसमें हम दो की कंसेप्ट्स देखेंगे बच्चों. सबसे पहला की कंसेप्ट है हुक्स लॉ. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, within elastic limit the stress is directly proportional to the strain. So हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा. अब हमारे पास स्ट्रेस तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडिनल, सेकंड इज द वॉल्यूम एंड थर्ड इज द shear. सो हमें जो यहाँ पूछा है वो थर्ड टाइप का स्ट्रेस है. सिमिलरली स्ट्रेन भी तीन टाइप के होंगे. फर्स्ट विल बी द लॉन्गिट्यूडिनल, सेकंड विल बी द वॉल्यूम एंड थर्ड विल बी द चेंज इन द शेप. सो यहाँ shear स्ट्रेन भी कौन सा स्ट्रेन है, थर्ड टाइप का. सो अगर हम यहाँ पर shear स्ट्रेन डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन ले लें, shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन ले लें, so हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द shear मॉड्यूलस. एंड दूसरा की कंसेप्ट है बच्चों कि हम किस तरह से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर shear मॉड्यूलस को ऑब्टेन कर सकते हैं. सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बॉटम सरफेस है मान लेते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल 2D बॉडी मान लेते हैं. अब इसमें हमने DC को फिक्स किया हुआ है बॉटम सरफेस से और एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाएगा AB पर, तो जिससे A पॉइंट डिस्प्लेस होकर A डैश पर आ जाएगा और B पॉइंट डिस्प्लेस होकर B डैश पर आ जाएगा. सो हमें इनके जो फिक्स पॉइंट्स हैं इनसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन हो जाएगा थीटा. सो यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया दैट पर यूनिट एरिया इन कॉन्टैक्ट विल बी पुट एज इन प्लेस ऑफ shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन हम मेजर कर सकते हैं थीटा से. सो वी हैव करेक्ट आंसर फॉर shear स्ट्रेस टू द shear strain will be option number 3, that is shear modulus. Thank you.